बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जिसका शिकार हर दूसरे से तीसरा आदमी है। अगर हम देखें कि एक वक्त था कि जब अनपढ़ तबका इसमें शामिल था, लेकिन आजकल तलाक़ के मामले में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अदम एतमाद है, अदम बर्दाश्त है और बदगुमानी है, जिसकी वजह से तलाक़ की रेशो बहुत बढ़ रही है। तो कुछ चंद टिप्स हैं कि जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उम्मीद है कि अगर हम इनके ऊपर अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक इस मामले को सुलझाया जा सकता है। देखें, शादी एक खूबसूरत बंधन है। जब लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल करते हैं तो कबूल के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि इसकी जो मुझे खूबियाँ हैं वो सारी पसंद हैं और ख़ामियाँ पसंद नहीं है। ये तो एक पैकेज डील है कि उसके अंदर अगर उसकी कुछ ऐसी आदत हैं कि जो मेरी तबीयत को नापसंद हैं, उसको भी कबूल करना होगा। तो ये कबूल के अंदर हर चीज़ पसंद है। हाँ, अगर वो दायरा इस्लाम से कोई निकल कर कोई ऐसी बात करता है या करती है तो फिर उसको मना किया जाएगा और उससे अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। वो खामियां जो हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज ना करने वाली हों। लेकिन ये तो कभी हमारा मुतालबा हुआ ही नहीं। तलाक़ इस वजह से हमने औरत को देनी थी कि ये फजर की नमाज नहीं पढ़ती। औरत ने किस वजह से खुला का मुतालबा करना था कि ये इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। तो ये तो कभी ऐसी नौबत आई नहीं है। दूसरी बात ये है कि कबूल करने से पहले हर बंदे का बुनियादी हक है छानबीन करना, मुकम्मल तौर पर उस बंदे के बारे में जानना कि ये कैसा है, इसका मज़हब क्या है, इसका अक़ीदा क्या है। तो जब कबूल कर लिया तो फिर कबूल कर लिया। फिर छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे जो घरों में उलझाव पैदा हो चुका है और आग लगी हुई है हर तरफ, तो इससे अवॉइड करने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, अगर हम बेऐब इंसान ढूंढना शुरू करेंगे, उसकी तलाश करेंगे, दुनिया में अकेले रह जाएंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई नक्स वाक़ है और बेऐब इंसान आपको मिलना नामुमकिन हो जाए। तो अगली जो इससे आगे बात इरशाद फरमाई है, जिस तरह पूरे मुआशरे ने, लोगों ने मुझे तमाम उयूब के बावजूद मुझे कबूल किया हुआ है, इसी तरह मुझे भी मुआशरे को कबूल करना पड़ेगा। हाँ, अगर दिल चाहता है कि मैं उयूब को ढूंढूं, जितने भी खूबियां हैं उनको ना देखूं बल्कि ऐबों को तलाश करूं, तो सबसे पहले अपनी ज़ात को, उसके अंदर ऐबों को ढूंढना होगा। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब तो बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी में से ऐब को देखो तो सबसे पहले उसको अपनी ज़ात के अंदर देखो कि मेरे अंदर है। अगर तो है तो उसको दूर करने की कोशिश करो, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। इतना खूबसूरत उन्होंने कंसेप्ट वाज़े फरमा दिया है। और आप देखें कि ये लड़की और लड़के की शादी सिर्फ दो हजरात की शादी नहीं होती, बल्कि पूरे दो ख़ानदानों का एक मिलाप होता है। अगर ये बंधन टूट जाता है तो एक तरफ ख़ानदान में हज़ारों लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ भी मौजूद हैं, तो उन सब की आपस के अंदर जो है वो सलाम दुआ ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी जहन के अंदर रखते हुए इन मामलात को निपटाना चाहिए। फिर अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जो अपनी बीवी के हक़ में चंगा है, और मैं तुम में से सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी, अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। तो इसमें हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अदम बर्दाश्त जो है, जो अदम एतमाद है, उसको दूर करके जहाँ पर बीवी के अंदर, जहाँ पर खामद के अंदर एक गलती में नज़र आती है, तो खूबियाँ भी तो बड़ी सारी हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते। और फिर एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से तलाक़ की रेशो बढ़ रही है कि अगर खामद है तो वो अपनी बीवी से ये चाहता है कि मेरे वालदैन की, मेरे अइज़ा व अक़रबा की, बहन भाइयों की रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर यही मुतालबा औरत की तरफ से होता है तो फिर हमें नाक़ाबिल कबूल है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे ख़ानदान को, मेरे वालदैन को रिस्पेक्ट दे, इज़्ज़त दे, तो उसके बदले में मुझे भी उसके ख़ानदान, उसके वालदैन, उसके बहन भाइयों की इज़्ज़त करना होगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको हम अपने ऊपर लागू करके अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा सकते हैं और सुकून हासिल कर सकते हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक।
مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔